एक युवक दौड़ता हुआ एसपी कार्यालय पहुंचता है और वहां पहुंचकर एसपी साहब के पैर पकड़ के रोने लगता है और अपनी रक्षा की गुहार करने लगता है। बोलता है, साहब साहब मुझे बचा लो, अब मैं लूटने वाला हूं, अब मेरी बारी है। अब तक मेरी पत्नी 4 अन्य लोगों के लूट चुकी है और मुझे मारने और संपत्ति लूटने की धमकी मिली है। अगर आप रक्षा नहीं करोगे तो शायद मैं कल तक जीवित न रहूं। मेरी सारी संपत्ति धन दौलत खाक मिट्टी में मिल जाएगा। तब वो एसपी साहब बोलते हैं, बताओ तो, डरो मत, मैं हूं ना, क्या हुआ। तब उन्होंने बताना शुरू किया। यह सारी बात सुनकर एसपी और अन्य पुलिस कर्मचारियों की आंखें नमी हो गई, सबके आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, यह घटना मध्य प्रदेश के एक जिला छतरपुर वहाँ का है। एक युवक जिसका नाम फूलचंद कुशवाहा रहता है, उन्होंने बताना शुरू किया कि विनीता उर्फ सलमा से वो 2011 में मिली थी और दोनों के बीच लव अफेयर चालू हो गया और प्रेम जाल में दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। सब कुछ सही चल रहा होता है। विनीता सलमा और ना जाने उसकी कई तरह से कितने नाम रहते हैं। उसका एक ब्यूटी पार्लर रहता है। शादी के बाद उसे पता चलता है कि वो ब्यूटी पार्लर में काम करती है और इतना ही नहीं, उसका संबंध बाजार के और अन्य पुरुष से है। और इतना ही नहीं, कुछ सामाजिक करता जो सामाजिक तत्व है उसके साथ मिलन उलन है, बैठना उठना, गुंडा प्रवृत्ति के लोगों से उसका जान पहचान है। तो अब जब ये सारी चीज़ फूलचंद को पता लगता है तो अपनी पत्नी विनीता को वहाँ का ब्यूटी पार्लर में काम करने से मना करती है, जिसे लेकर दोनों के बीच काफ़ी कहा-सुनी और लड़ाई झगड़ा हो जाती है। उसके बाद विनीता सिविल थाना छतरपुर में अपने पति के खिलाफ झूठी रिपोर्ट और मारपीट का धारा दर्ज कराता है। उसके बाद सब पुलिस ने मिलकर मामले को सलटा देता है, लेकिन अचानक जब उसे फूलचंद को वहाँ अपनी संपत्ति और जान से मिलने की धमकी मिलती है तो आश्चर्य में पड़ जाता है। फिर वो अपने पत्नी की सारे कुंडली खंगालना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी उससे पहले 4 अन्य पुरुषों से शादी कर चुकी है और उसकी संपत्ति और धन दौलत लूटकर वहाँ से फरार हो गई। उसे पता चलता है कि 2000 ईस्वी में रामसिंह तोमर से उसका विवाह हुआ था और धन संपत्ति लूटने के बाद उसे तलाक दे दिया। फिर 2006 में विनीता ने अपना नाम बदलकर सलमा रख लिया और वो हिंदू से मुस्लिम बन गया। फिर उन्होंने भूरा खान से शादी किया और शादी करने के 2-3 साल बाद उसकी सारी संपत्ति धन दौलत और जेवरात को लूटकर वहाँ से फरार हो गई। फिर मुस्लिम से उन्होंने धर्म परिवर्तन कर हिंदू बन गया और 2008 में अजय खरवा निवासी टीकमगढ़ से विवाह की और 1 साल ही मात्र विवाह चला। उसके बाद उसे तलाक लेकर और संपत्ति लूटने के बाद 2009 में फिर उन्होंने छतरपुर निवासी जगदीश प्रसाद सिंह से शादी की और उसे शादी करने के 2 साल बाद तो उसकी पत्नी का फूलचंद से चक्कर चलने लगा। फिर उन्होंने अचानक अपने गुंडे प्रवृत्ति के जो लोग हैं उससे मिलकर जो छतरपुर निवासी जगदीश प्रसाद सिंह है उसकी कत्ल करवा दिया और प्रेम जाल में फंसाकर फूलचंद की से शादी कर ली। चूँकि फूलचंद काफ़ी धनी मनी और संपत्ति वाले बिजनेस में रहता है और इसकी संपत्ति और जो 4 लोगों को इन्होंने धोखा दिया था उससे कहीं ज़्यादा रहता है। इसकी लालच में फूलचंद से वो शादी कर ली और शादी करने के बाद वो इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने जाने लगी। फिर किसी तरह करके, चूँकि फूलचंद काफ़ी नेक और अच्छा इंसान रहता है, सब कुछ सही चल रहा होता है, मिला जुला कर चलने वाला, अपनी पत्नी की इज्जत करने वाला और फूलचंद सोचता है कि चलो जो इसके जो हुआ आगे की सारी ज़िंदगी मैं इससे बिताऊंगा। उसकी बातें सहकर सारे नखरे झेलकर लगभग 2011 से 2024 तक मतलब करीब मान लो 13 साल के दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी चलता है। इस दौरान दोनों के बीच काफ़ी कहीं अनसुनी बातें होती है, लेकिन सबको बर्दाश्त कर फूलचंद चल रहा होता है। तभी
विनीता जो नाम बदली हुई है लड़की है, उन्होंने अपने साथियों के साथ पहुंचता है, बोलता है कि तुम्हारे दौलत संपत्ति के जितने कागजात हो उस पर साइन करो और जितने संपत्ति है मेरे हवाले कर दो। अगर तुम ऐसे नहीं करते हो तो तुम्हें मौत की घाट उतार दूंगा। साथ में उसके पास कई लोग रहते हैं। फिर वहाँ शोरगुल होने के बाद फूलचंद वहाँ से निकल भागता है और निकलकर दौड़ा ओएसपी ऑफिस पहुँचता है और सारी बात को सुनाता है। तो अब सारी बात सुनने के बाद थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे ने विनीता के खिलाफ एक्शन लेता है और उसे पकड़ने के लिए छापामारी करती है और फाइनली विनीता की गिरफ्तारी होती है। और गिरफ्तारी के दौरान फूलचंद द्वारा बताए गए सारी बातें सच निकलती है। फिर उसे मुकदमा चलाकर धराव और कानून में पेश किया जाता है और फाइनली विनीता सहित उसके पीछे जो गैंग है, वो जो ब्यूटी पार्लर के बहाने जो 2 नंबर की काम करती थी, सारे की गिरफ्तारी होती है और फाइनली जेल की सलाखों में भेज दिया जाता है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि आज के समाज में पुरुष को ही शक्तिशाली सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन इसके आड़ में एक महिला क्या क्या काम कर रही है, एक नहीं बल्कि चार लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद पांचवी पुरुष की ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुली है। सोच सकते हो कि समाज किस दिशा में जा रहा है। बाकी पूरी कहानी, पूरी घटना बताने का मकसद मेरा किसी के दिल दुखाना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में जागरूक और समाज को सचेत करना है, ताकि जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।